हम इसी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और इसके जो शेष जो नियम हमने छोड़ रखे हैं उन्हें हम पूरा करेंगे दोस्तों। तो ये थी आपकी व्यंजन संधि। अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारा व्यंजन संधि का नियम नंबर 1, 2, 3, 4 ये हो चुका था। अब मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि इसके बाद हमारे चलेगा मकार की संधि, और मकार की संधि की यदि हम बात करें, मकार की संधि की यदि हम बात करें तो इसके एक साथ कंटिन्यू 3 नियम यहाँ पर हैं। देखिए मकार यानी ये म या अनुस्वार से मतलब अर्थात इनसे संबंध रखने वाला म से संबंध रखने वाला शब्द मकार यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें नियम नंबर 5 की यदि हम बात करें तो नियम नंबर 5 आपका क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका नियम नंबर 5। देखिए हम मकार की संधि में शब्दों को तोड़ना भी सीखेंगे और वापस जोड़ना भी सीखेंगे। जीवन में हमने तोड़ने का काम तो बहुत किया, लेकिन कई बच्चे बोलते हैं सर तोड़ना सिखाओ, तोड़ना सिखाओ। अरे हमेशा तोड़ने का ही काम करोगे क्या जोड़ने का काम नहीं करोगे? तो कभी कभी हमें दोस्तों तोड़ने के अलावा हमें जोड़ने का काम भी करना चाहिए। तो देखिए नियम नंबर 5, यदि कोई भी शब्द मैं यहाँ लिखूँ, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, एक शब्द लिखा संसार, और संसार में मैंने लिखा इस प्रकार से, यदि इस शब्द का हम क्या करें, टुकड़ा करेंगे दोस्तों, तो जहाँ पर दोस्तों इस शब्द के अंदर शब्द में जो अनुस्वार लगा है वहाँ से आप इसे अलग कर दें। आपने जैसे ही अलग किया तो इस नियम को बोलते हैं दोस्तों म को, अनुस्वार को म में बदलना। इस नियम का स्ट्रक्चर क्या है दोस्तों, अनुस्वार को म में बदलना। मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिख पाऊंगा, अनुस्वार को म में बदलना। तो देखिए दोस्तों आपने क्या किया, इसको अलग कर दिया, सम प्लस सार। अब यहाँ पर अनुस्वार को आप म में बदलेंगे। जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है जस्ट उसके ठीक बाद इसको म के रूप में नीचे आप इस प्रकार से उतारेंगे, तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा सम प्लस कार और सम प्लस सार। और दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये आपका सम नाम का उपसर्ग भी है, तो ये शब्द आपके संधि के अलावा उपसर्ग में भी काम आएंगे। इसके अलावा दोस्तों शब्द देखना, सम प्लस देखिएगा समवत, इस प्रकार से शब्द है दोस्तों। यहाँ से आप इसे अलग करेंगे दोस्तों, तो जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा है वहाँ से आप क्या करें, इस प्रकार से अनुस्वार को म में और पीछे वाले शब्द को आप अलग करके लिख सकते हैं दोस्तों। ये था आपका नियम नंबर 5। बहुत आसान था, बेहद ही आसान नियम। 2-4 शब्द आपके लिए मैं देता हूं दोस्तों, जो कि आपको करना है दोस्तों। थोड़ा एक जरूर इसमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आपने शब्द लिखा एक, और इस शब्द में आपने क्या किया, आपने यहाँ पर जो ये यहाँ पर अनुस्वार लगाया है दोस्तों, ना तो ये इस र के ऊपर है ना ये स के ऊपर है दोस्तों, ये तो बीच में ही आपका जाता है। तो ये ध्यान रखें दोस्तों कि या तो इसको आप स के ऊपर लिखें या र के ऊपर। तो ये छोटी सी जो गलतियां हैं, हमेशा अनुस्वार दोस्तों स्तंभ के ऊपर लगाया जाता है। अगर जिस व्यंजन के जिस वर्ण में स्तंभ इस प्रकार से, मान लीजिए ड है तो यहाँ पर लगेगा, प है तो ये आपका स्तंभ होगा, न है तो ये मान लीजिए आपका क है तो ये स्तंभ होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है कि ये आपकी हिंदी जो है यहाँ थोड़ी अशुद्धियों का काम ज़्यादा है, इनसे आपको बचना होगा। और आप इस प्रकार से इस शब्द को ऐसा नहीं लिख के आप इस शब्द को लिख सकते हैं दोस्तों संरक्षण, और यहाँ से ये आप संरक्षक भी आप लिखें, आप इसका भी टुकड़ा करें दोस्तों संरक्षण। आप दोस्तों इन शब्दों के टुकड़े कीजिए और टुकड़े करके देखिए कि क्या आप इसके टुकड़े कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि शब्द हम देखें दोस्तों तो आप ले सकते हैं दोस्तों संशोधन, ये शब्द आप ले सकते हैं यहाँ पर।
ऐसे ही आप ले सकते हैं दोस्तों संवहन, ये शब्द भी है, आप इनका टुकड़ा कीजिए दोस्तों। नियम नंबर 5 इसी के साथ में आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। आपको अनुस्वार को म में बदलना था। इसके बाद नियम नंबर 6 की हम बात करें दोस्तों, इसकी कोई डेफिनेशन मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, सिर्फ इतना लिख सकते हैं आप लोग, अनुस्वार को म में बदलना। तो ये ध्यान रखें दोस्तों। नियम नंबर 6 की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हम जोड़ने का काम करेंगे। और आपका नियम नंबर 6 देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक शब्द है आपका शब्द देखिएगा दोस्तों, एक शब्द सम प्लस जय। जो शब्द आपने तोड़ रखा था, आपको उसका टुकड़ा उसका जो है आपको जोड़ना है। सम प्लस जय यहाँ पर इस प्रकार से है। यदि आप वापस जोड़ना चाहेंगे तो जैसे आपने टुकड़ा किया था दोस्तों वैसे नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर यदि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण म और द्वितीय शब्द की शुरुआत, यदि किसी भी वर्ग के नियम यहाँ पर क्या होगा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर म हो और द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो, तो हम जब इसको मिलाएंगे, संधि करेंगे, तो म जो सामने होगा, नियम नंबर 2 याद रखना, अंतिम वर्ण अपने वर्ग के 5वें में, लेकिन ये सामने वाले के 5वें में बदलेगा। तो ये म किस में बदलेगा दोस्तों, म इन सब के किस में बदलेगा दोस्तों, 5वें में बदलेगा। किस में बदलेगा म दोस्तों, ये इसका कोई यहाँ पर जो हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते प्रॉपर। हम यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, परिभाषा में आपके लिख देता हूँ। यदि परिभाषा लिख देता हूँ मैं इस नियम की, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ध्यान दीजिए दोस्तों, अंतिम वर्ण म हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के वर्ण से हो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मैं 5वां नहीं लिखूंगा इसमें 5वां, लेकिन आप समझिएगा, किसी भी वर्ग के वर्ण से हो तो संधि करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सामने वाले वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। दोस्तों परिभाषा थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको समझाने के हिसाब से ठीक है। देखिए, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का, यहाँ पर म हो, तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के वर्ण से हो, अर्थात किसी भी वर्ग 1 2 3, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण से हो, तो ये म जो सामने होता है दोस्तों, इसके 5वें वर्ण में बदलता है, जिस भी वर्ग का होगा। तो ये किस वर्ग में आता है, च छ ज, तो च वर्ग का पंचम क्या होगा दोस्तों, ञ। तो यहाँ पर दोस्तों ये आप ऐसे लिखेंगे, म का परिवर्तन किस में कर दिया, ञ में, और ये आपका जय दोबारा से आप लिखें दोस्तों, तो ये आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सही होगा। जबकि जो संजय शब्द ऐसे लिखते थे दोस्तों, आप उन्हें बताना कि वर्तनी की दृष्टि से क्या होगा, गलत होगा दोस्तों। इसी प्रकार से मैं आपको एक नाम और यहाँ पर बताना चाहूँगा, मम प्लस जू। कहीं लड़कियाँ इस नाम की होती है, अंतिम वर्ण म के बाद क्या है दोस्तों, ज, और म सामने वाले के 5वें में बदलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से मंजू बनेगा,
अगर आप दोस्तों इस प्रकार से मंजू लिखते हैं तो ये आपका गलत होगा, या फिर आप मंजू ऐसा लिखते हैं तब भी दोस्तों आपका गलत होगा। और जो हमने संधि की दृष्टि से यहाँ बनाया है ये आपका सही होगा। इसी के साथ में दोस्तों देखिए अगला शब्द यहाँ देखिएगा, एक है आपके पास पम प्लस डित। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ म के बाद ड, म सामने वाले के पांचवें में, ये ट ठ ड ढ ण त वर्ग का है, तो ट का पंचम वर्ण यहाँ पर न होता है, ये पण, और यहाँ पर आपका ये डित, और दोबारा से लिखेंगे दोस्तों तो इसको ण को अंदर करें, शब्द बनेगा पंडित। दोस्तों ऐसे शब्द यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों मुझे बताइए शंकर कैसे लिखते हैं। शंकर आप ऐसे ही लिखते हैं क्या? अगर दोस्तों आप ऐसा लिखते हैं तो ये गांव के किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं हो सकता। शंकर भगवान जो है अगर हम बात करें तो ये आप जो बोलते हैं ये आपका गलत होगा। या किसी गांव में किसी व्यक्ति का नाम शंकर, वो भी ऐसा लिखता है लेकिन गलत होता है। आपने कभी मंदिर गए, अब मंदिर अगर आप गए हैं शिव मंदिर, तो आपने आरती वहां पर पढ़ी होगी और आपने शंकर शब्द ऐसा नहीं देखा होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं शब्द होता है सम प्लस कर, ये अंतिम वर्ण म के बाद क, और यहां पर देखिए सॉरी म के बाद क, म सामने वाले के पांचवें में, और यहां पर देखिए पांचवा क्या होता है दोस्तों, ये अंग, क्योंकि किस वर्ग का है? क वर्ग का, क ख ग ग अंग। और ऐसे में शब्द यहां पर देखिए दोस्तों, ये आपने क्या लिखा यहाँ पर, क्या लिखा दोस्तों यहाँ पर, ये इस प्रकार से क का परिवर्तन म का परिवर्तन किस में कर दिया, और ये पीछे कर, ये भी आपका सही होगा दोस्तों। अगर आप इसे इस प्रकार से लिखना चाहें तो ये भी आपका सही होगा, जबकि ये शंकर शब्द आपका दोस्तों गलत होगा। आज के बाद आप ऐसा जो अगर देखिए दोस्तों, दोष हमारा नहीं है क्योंकि हमने जीवन में ऐसा पढ़ा नहीं, दूसरा हमें ऐसा पढ़ाया नहीं। अगर हमें बताते, हम सीखते, हम परिवर्तन करते, हमें तो जैसा पढ़ने में आया वैसा हम लिखने लगे, तो ऐसे में गलतियां करना जायज सी बात है। लेकिन दोस्तों गलती करके, गलती आप सीख चुके हैं कि इसको सुधार करें, आपको पता चल गया कि गलती हम कहाँ कर रहे थे, तो अब आप सुधार करें, आप इसमें बदलाव करें दोस्तों। अब आप सीखने के बाद यदि दोबारा करते हैं गलती, तो फिर इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति मेरी नज़र में कोई हो नहीं सकता। तो आप दोस्तों धीरे धीरे परिवर्तन कीजिए। मैं जानता हूँ एक साथ कोई परिवर्तन नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ प्रैक्टिस के बिना ये बदलाव आसान नहीं है दोस्तों। तो ये था आपका नियम नंबर 6। एक शब्द मैं आपको और यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक शब्द देखिए खम प्लस ड, देखिए अंतिम वर्ण म के बाद दोस्तों ड, और यहाँ पर देखिए ड ट ठ ड ढ ण, ये ट वर्ग का, तो ट वर्ग का 5 यहाँ पर ये खण, और ये ड दोबारा से लिखेंगे तो ये बनेगा दोस्तों खंड। और ऐसा शब्द आपका सही होगा। यदि आप खंड ऐसा लिखते हैं तो ये आपका संधि और वर्तनी की दृष्टि से दोस्तों गलत यहाँ पर होना है। कहीं व्यक्ति आते हैं मानते नहीं कि ये गलत नहीं है, ये तो सही है। हाँ मानता हूँ कि ये आपका अगर वो सही मानते हैं तो इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा सही होगा, ये सही मानते हैं तो इसकी अपेक्षा ज़्यादा सही होगा। ऑप्शन विकल्प में यदि दोनों हैं तो आपको ये वाला आपको लगाना है। कुल मिलाकर के वर्तनी के हिसाब से तो आपका गलत होना है, लेकिन यदि संधि में कोई दिमाग लगाए कहे कि नहीं ये तो सही होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी संभावना जो ज़्यादा है वो इसकी यहाँ पर सही है दोस्तों। ये था आपका छठा नियम। परिभाषा, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म हो
तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी वर्ग के वर्ण अर्थात 1, 2, 3, 4 वर्ण से हो तो संधि करते समय म सामने वाले वर्ण के 5वें वर्ण में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका छठा नियम। दोस्तों इसमें हमने क्या नहीं लिखा, अच्छा कुछ शब्द आपके लिए भी देना है, ठीक है, मैं आपके लिए भी शब्द देता हूं दोस्तों। तो आप यहां पर देखिए इन शब्दों को कीजिए दोस्तों। एक शब्द लिखा खम प्लस दोस्तों डित, इन शब्दों को आप लिखेंगे दोस्तों। अलम प्लस दोस्तों कार, आप स्वयं लिखेंगे दोस्तों इन शब्दों को। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ बहुत सारे शब्द हैं। सम प्लस तोस, इसको आप लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लिखें दोस्तों, यहाँ पर सम प्लस यहाँ पर जो है सम प्लस यहाँ पर दोस्तों है, यहाँ सम प्लस तान भी यहाँ लिख सकते हैं। ऐसे सम प्लस बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे दोस्तों ऐसे, जिनको आप इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ऐसे यदि हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं सम प्लस, आप लिख सकते हैं दोस्तों जो यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसे हम बात करें दोस्तों, बहुत सारे शब्द हैं लेकिन आप सफिशिएंट शब्द हैं, इनको आप कीजिए। मैं आपको अगला नियम यहाँ पर जो है लेता हूँ। अगले नियम पर हम आते हैं दोस्तों। नियम नंबर 7 मकार की संधि का पहला नियम था। मकार की संधि जिस शब्द पर अनुस्वार लगा हो वहाँ से उसको ब्रेक कीजिए, तोड़िए। इसके बाद अगला जो नियम है दोस्तों ये था कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का हो तो म सामने वाले वर्ण के पंचम वर्ण या 5वें वर्ण में बदल जाता है। ये था आपका नियम नंबर दोस्तों 6। अगर नियम नंबर 7 की हम बात करें दोस्तों तो 7 आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीधा यहाँ पर होगा दोस्तों। अगर हम बात करें नियम नंबर 7 की तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नियम नंबर 7 देखिए दोस्तों, एक शब्द आपने लिखा था दोस्तों ये सम प्लस योग। हम क्यों इसको तोड़ते हैं ऐसा और वापस मिलाएं तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों। देखिए अंतिम वर्ण यहाँ पर भी म है और म के बाद य। आप जानते हैं दोस्तों अब म का परिवर्तन सामने वाले के पंचम वर्ण में अपने को बदलना है। लेकिन दोस्तों आप देखिए वर्गों की संख्या हिंदी के अंदर सिर्फ 5 होती है। आपको ये तो बात मालूम है, मैंने आपको बता रखा है क च ट त प, ये य र ल व श स स ह ये वर्गों में नहीं आते। तो यहाँ पर म अब किस में बदलेगा तो दोस्तों वापस से यहाँ पर जो म है जहाँ से हमने नीचे उतारा वापस पहुँचा देंगे और म को अनुस्वार में बदल देंगे। तो देखिए दोस्तों जहाँ से उतारा वहाँ लिखा और ये योग आपने ऐसा लिखा। दोस्तों एक शब्द यहाँ पर है सम प्लस सार, ये भी आपको बताया था। ये अंतिम वर्ण म के बाद स, और आप जानते हैं स का कोई 5वां नहीं होता। ऐसे में इस म को अनुस्वार में और शब्द बनेगा संसार। इस प्रकार से शब्द बनेगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों सम प्लस वत शब्द यहाँ पर होगा तो ये म और म के बाद में व का कोई 5वां नहीं होता तो ये भी आपका ऊपर चला जाएगा दोस्तों। यदि आप इस प्रकार का लिखते हैं तो ये आपका गलत होता है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का। कुछ शब्द मैं आपके लिए यहाँ पर दूंगा। सम प्लस दोस्तों यहाँ पर रक्षा। दोस्तों आप देखें सम प्लस वहन, दोस्तों इस शब्द को आपको करना है। सम प्लस वाहक, दोस्तों यहाँ पर देखिए सम प्लस दोस्तों रक्षक रक्षण। दोस्तों ऐसे ही यहाँ पर सम प्लस शोधन लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसे दोस्तों हम यहाँ पर एक शब्द था दोस्तों, ये शब्द तो आपके सम से बने हैं, सम नाम के उपसर्ग से बने हैं दोस्तों। और यहाँ पर देखिए सम प्लस एक शब्द है यहाँ पर सम प्लस हार, जिसका विपरीत नष्ट करना, समहार।
यानी कि कई बार आपसे पूछा गया होगा, संहार बोलते हैं इसे, संहार। तो ये शब्द आपको खुद को बनाने हैं। अच्छा, इसमें हम क्या कहें, इसमें स्ट्रक्चर यदि हम बनाना चाहें तो क्या हो सकती है, अंतिम वर्ण म हो और म की बाद में य, र, ल, व, श, श, स, ह हो, तो संधि करते समय संधि करते समय दोस्तों जो म है आपका, संधि करते समय म वापस अनुस्वार में बदल जाता है। ये स्ट्रक्चर यहाँ बना सकते हैं और इसी आधार पर हम दोस्तों यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत किसी भी य, र, ल, व, श, स, ह वर्ण से हो तो संधि करते समय म या प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म अनुस्वार में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपका मकार की संधि के जो 3 नियम थे वो आपके फिनिश हो चुके हैं। पहला नियम क्या था इसका, जिस शब्द पर अनुस्वार लगा हो उसको वहाँ से ब्रेक कीजिए और उसको अनुस्वार को म में बदल दीजिए। दूसरा, म को सामने वाले के 5वें में, और इसके बाद जो अगला है दोस्तों, ये म को वापस, यदि ये 8 जो वर्ण यहाँ पर हैं तो ये यदि है तो यहाँ पर दोस्तों म वापस आपका अनुस्वार में चला जाएगा दोस्तों। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपकी मकार की संधि के 3 नियम थे दोस्तों। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, यदि आपको ये ठीक लगा है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप बेल आइकन दबाइए दोस्तों, आप लाइक करें, शेयर भी आप कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके जो दूर दराज में जो बैठे हैं आपके दोस्त, वहाँ तक भी आप पहुँचाना चाहते हैं तो आप उनको लिंक सेंड कीजिए, आप उन बच्चों तक आप शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं जानता हूँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास होगी और मुझे लगता है आपके पूर्ण रूप से ये समझ में भी आया होगा दोस्तों। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद।